नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस इंसान ने एक बार नहीं बल्कि बार बार अनेक बार आपको दुनिया के सामने एक विलेन की तरह प्रेस करने की कोशिश की है, जैसे कि आप ही सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। जो भी समस्याएं आ रही हैं आप ही उसका कारण हो, आप ही उसकी जड़ हो। हर गलत बात जो भी हो रही है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपने ही ले ली हो। इन्होंने हर जगह पर हर मौके पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आपके कैरेक्टर को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, मानो कि आप जो हैं वो सबसे ज़्यादा कठोर हैं, आप ही जो हैं उद्विग्न हैं, आप जो हैं वो सबसे ज़्यादा खराब इंसान हैं। लेकिन अब ब्रह्मांड ने अपना जो न्याय है वो दिखाना शुरू कर दिया है। समय के साथ सच्चाई का जो चेहरा है वह सबके सामने आने लगा है, और वही लोग जो पहले आपके बारे में गलत गलत बातें उठा रहे थे या फिर आपको गलत समझ बैठे थे, अब उन्हीं की बातों पर सवाल उठाने लगे हैं। वह पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा था, क्या सच में वैसा कुछ था। मतलब कि डाउटफुल सिचुएशन अब यहाँ पर दिख रही है। अब जो सवाल इनसे किए जा रहे हैं, जिनका मकसद अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को चमकाना और आपको बदनाम करना था। वो कहते हैं ना कि ईश्वर लेट देता है लेकिन देता जरूर है। वो कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। जैसे कि जो बादल होता है वो सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढक सकता, और बादल कितना भी सूर्य को ढक ले उसकी जो रोशनी होती है वह कहीं ना कहीं से निकल ही आती है, उसको परमानेंट रूप से वह नहीं छुपा सकता। तो अब जो सत्य है कि रोशनी है वो फैल रही है, और हर तरफ चारों तरफ एक प्रकाश जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जहाँ कभी आपके नाम पर एक अंधेरा फैलाया गया था, जहाँ पे लोग जहाँ भी जाते थे सिर्फ आपके खिलाफ बातें सुनने को मिलती थी, आपके अगेंस्ट बातें सुनने को मिलती थी, आपके नाम पर बहुत तरीके के झूठ जो है वो फैलाए गए हैं कि आप बहुत ज़्यादा कठोर स्वभाव के हैं, आप अच्छे स्वभाव के नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, आप दूसरों के लिए ठीक नहीं हैं, आप दूसरों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन हकीकत यह निकली कि यहाँ पर की यह तो सिर्फ इनकी चाल थी, ताकि वो खुद को ऊंचा दिखा सके, खुद को महान दिखा सके, खुद को अच्छा दिखा सके, ताकि लोग इनके लिए अच्छी बातें करें, इनसे अच्छे से रहें, सहानुभूति रखें और आपको कहीं ना कहीं गलत समझें। इन्होंने आपकी इमेज को गिराने की कोशिश की, इसमें कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ी। हर जगह हर बात में आपके अगेंस्ट बातें की गई, आपको बुरा भला कहा गया, और इनकी यही जो है एक रणनीति का हिस्सा था। और आज जब सच्चाई जो है वो चमक रही है प्रकाश की तरह, तो वही पर यह जो झूठ है वो खुद ब खुद वो राख हो रहा है। मतलब वो जो है वो लोग वो चूर चूर हो रहे हैं। अब वो लोग पहचानने लगे हैं कि उनकी बातों जो इनकी मुंह पर बार बार की जा रही थी, सुनाई जा रही थी, वह इनके खुद के डर हैं, और इनकी जो जेलसी की भावना है किसी की हकीकत का यह हिस्सा नहीं है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आपके कैरेक्टर को जानबूझ के उछाला जा रहा है, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है इन्होंने आपको गुस्सा दिलाने की भी कोशिश की है। जब आप क्रोधित होते हैं तो कुछ भी नहीं देखते, ना सामने वाले को, ना समय, ना परिस्थिति। यह कहा गया है आपके बारे में, आप सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, आप किसी को अपमानित कर सकते हैं, किसी के भी इज्जत को आप ख्याल नहीं रखते हैं, आपकी जुबान पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, आप बहुत बड़े झूठे हैं और झूठ फैलाने वाले हैं। देखिए इन्होंने जो ये चीज़ें फैलाई हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी का भाव रखते हैं। एक असुरक्षा की भावना जो है इनके अंदर है, कूट कूट के भरी हुई है। ये लोग जो है आपकी ऊर्जा से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, और आपकी ऊर्जा से जो आपकी एनर्जी है उससे हाईली बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। यह दिख रहा है इन्होंने जेलसी में, असुरक्षा के भाव में आपको बदनाम करने की सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन अब जो ब्रह्मांड है ना वो न्याय देना शुरू कर चुका है, और अब ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनका असली चेहरा सबके सामने जो है वो आने वाला है, या फिर आ चुका है। न केवल आपके सामने बल्कि समाज और आसपास के लोगों के सामने, जिनके सामने आपकी बुराई करते थे या फिर जिनके सामने आना चाहिए, इनका पर्दाफाश हो चुका है। देखिए कर्मा लौट कर आता है कहीं ना कहीं। तो जो कभी आपको बदनाम करने के लिए इधर उधर घूमते थे,
अब उनकी बोलती बंद हो चुकी है, सिट्टी पिट्टी उनकी गुल हो चुकी है, उनके चेहरे से नकाब जो है वो उतर चुका है, उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा छोटा दिखाने की कोशिश की है, आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है। इन्होंने मतलब ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन अब जो न्याय है वो शुरू हो चुका है। इनका इरादा साफ है कि आपको नीचा गिराया जाए और खुद को ऊपर उठाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति है वो पलट चुकी है। यहाँ पर जो लोग हैं कहीं आपको बदनाम करने में लगे थे, वही अब खुद लोगों के सामने सवाल के घेरे में आ चुके हैं। जो आपने कभी नहीं किया वही आपके सामने आपके नाम पर फैलाया गया। लेकिन अब जो लोग हैं उन पर ही उंगली उठ रही है। और यह वही पल है जब ब्रह्मांड की एनर्जी साफ साफ बोलती है। आज का जो मैसेज अब बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और वो डर ना उस गुनाह का है, उस अपराध का है जो उन्होंने छुपकर आपके खिलाफ किया था। आपको पीठ पीछे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, आपको एक विलेन की तरह पेश किया गया था सबके सामने, ताकि वो खुद को मासूम और सही समझ पाएँ, सबके सामने साबित कर पाएँ। और आपके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल आप एनर्जी में दिख रहे हैं। अब आपके भीतर की रोशनी और सत्यता पूरी तरीके से यहाँ पर जागृत हो चुकी है। तो इन सब का सामना अब उन्हें ही करना पड़ेगा। आप उस एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हैं जो केवल रोशनी नहीं फैलती बल्कि छाया में छिपे हुए झूठ को उजागर कर देती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि आपकी इमोशंस को नहीं समझते। जिन लोगों ने आपके खिलाफ बातें फैलाई, उन्होंने कहा कि आप बहुत ठंडे किस्म के इंसान हैं, आपके भीतर कोई इमोशंस नहीं हैं, आप इमोशनलेस इंसान हैं, आप बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करने वाले इंसान हैं। इन्होंने आपको ऐसा व्यक्ति बताया जो कभी दिल से नहीं सोचता, सिर्फ कठोरता से व्यवहार करता है। लेकिन क्या हुआ, इन सब कहानियों के पीछे उनका अपना जो मकसद था आपको नीचा दिखाने तक, ताकि वो खुद को ऊंचा साबित कर सके। लेकिन अब जब आप अपनी ऊर्जा में खड़े हुए हैं तो उनके हर झूठ की रोशनी मिल रही है और हर सच्चाई खुद ब खुद बोलने लगी है। यह चीज़ें यहाँ पर बड़ी क्लियर दिख रही हैं। देखिए, आपकी जो उपस्थिति है लोगों को एक अलग तरीके की एनर्जी महसूस करा रही है। बहुत गहरी और क्लियर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उनका चेहरा, उनका नाम, उनकी पर उपस्थिति अब सबके सामने आ चुकी है। शायद आप अभी इस वक्त उनकी शक्ल को या फिर उनको पहचान ना पा रहे हों। उनके नाम आपके जहन में कहीं ना कहीं घूम रहा हो, कहीं ना कहीं आपको उनके चेहरे में बारे में वो चीज़ें समझ आ रही हों। अब इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है जैसे ब्रह्मांड ने खुद उनका चेहरा आपको दिखाया, ताकि अब कोई भ्रम ना रह सके, कोई संदेह बाकी ना रहे। और अब इनसे जुड़े लोग, इनके आसपास, अपने ही आसपास के लोग इनकी असलियत समझने लगे। अब जो है दिव्य न्याय की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत ही स्ट्रांग चीज़ मुझे दिख रही है, जैसे कोई गंभीर ऊर्जा इनके चारों तरफ घिरी हुई है। यह लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं, कहीं पर जा कर के बिल में जाकर छिप जाया करते हैं ना, बस वैसे ही। क्योंकि उनके लिए कर्मों की गूंज अब लौट के आ रही है, कर्मा उनका लौट के आ रहा है। उनकी घबराहट, उनका डर उनके हाव भाव में साफ साफ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। देखिए, आप जैसा सच्चा भाव की ईमानदार इंसान खुद को दूर कर लेता है लोगों से, तो वह मौन भी बहुत कुछ बोल जाता है। और यही मौन अब इन लोगों की आत्मा को झकझोर रहा है। अब लोग सवाल कर रहे हैं, और वह भी ऐसे सवाल जिनका इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। इनको कुछ बातें जो है वह आपके बारे में समझ में नहीं आ रही हैं। या लोग आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन लोगों ने आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ाई थी, इन्होंने कई तरह की चीज़ें भी की हैं ताकि कैसे आपको गिराया जा सके। इन्होंने कई तरह की साजिशें की हैं, कई तरह की कोशिशें जो है यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कुछ कोशिशें, कुछ साजिशें जो है वो कुछ सत्य आपसे छिपा हो, लेकिन हमेशा यह छिपा नहीं रह सकता। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आप अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हैं। लोग आपको पहचानने लगे हैं कि वास्तव में क्या सच्चा है, क्या बुरा है, क्या सच्चाई थी, क्या झूठ था, क्या सच था। ये सारी चीज़ें लोग अब पहचानने लगे हैं। असली में जो बुराई है वो कहाँ थी, आपकी सच्चाई अब लोगों के पास पहुँच चुकी है। सब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि यह जो है वो ब्रह्मांड की ब्लेसिंग्स है। यह परमपिता परमेश्वर आपके ऊपर ब्लेसिंग जो है वो हमेशा कृपा बरसा रहे हैं। आप एक प्योर सोल हैं, एक अत्यंत भाव, एक स्ट्रांग इंसान है। आपके अंदर इमोशंस हो सकते हैं, वह इमोशंस कभी आपको कमज़ोर नहीं करते। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो हर झूठ को उजागर करने वाली है। उनका जो है वो पतन शुरू हो चुका है। अब वही लोग जो आपको गिराना चाहते थे,
वह बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं, क्योंकि पलटवार हो चुका है, उनके झूठ का भांडा फोड़ हो चुका है। अब उनका झूठ ज़्यादा दिनों तक छुपने वाला नहीं है। और भी चीज़ें जो है यहाँ पे दिख रही हैं उनके साथ, उनकी जो हालत है मुझे यहाँ पर ठीक नहीं दिखाई दे रही है। यह सब ईश्वर की योजना थी। आप अब अकेले नहीं हैं, ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति हमेशा आपके साथ है। अब आप महसूस कर रहे होंगे अपने अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी, एक अलग तरीके का पावर। देखिए, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ऊर्जा है, वो मुझे यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, क्योंकि लोग आपसे जुड़ रहे हैं। आपकी सच्चाई जो है वह जान चुके हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आप कितने ज़्यादा किसी के कनेक्शन जोड़ने वाले इंसान हैं, कितने ज़्यादा अच्छे बिहेव वाले इंसान हैं। तो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, और यही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो या फिर फैमिली से रिलेटेड। मैं यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई हो तो आपको प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं, यानी कि एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वह अच्छी खासी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और यह आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी हेल्प ज़रूर करेंगी। ये चीज़ें यहाँ पर बड़ी ही क्लियर दिख रही हैं। अब लोग समझ गए हैं कि आप जैसे इंसान से दूर होना किसी के लिए जीवन में सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए लोग आपसे जुड़ रहे हैं। और यह आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया रास्ता खोल सकता है। आपका मौन भी अब लोगों को गहराई से झकझोर दे रहा है। लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग बस इतनी ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।